गुड मॉर्निंग बच्चों। सोशल साइंस क्लास 5th और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 द मैप्स। इसमें मैंने ग्लोब्स एंड मैप्स, डिफरेंट मैप्स, की ऑफ द मैप। अब आज हम पढ़ेंगे स्केल। स्केल को हम हिंदी में कहेंगे तो पैमाना, किसी चीज़ को नापना, मेज़र करना। तो वी कैन नॉट मेक मैप्स शो द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस। हम स्थान को सही रूप से मैप के ऊपर शो नहीं कर सकते, लेकिन हम स्केल की सहायता से उस चीज़ को मेज़र करके, उनकी दूरियों को करके, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन दैट पर्टिकुलर मैप्स, और उस मैप के ऊपर, उस पर्टिकुलर मैप पे हम शो कर सकते हैं। मैप्स आर क्लासीफाई। मैप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो हमें क्लासीफाई करते हैं लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप्स। और इन क्लासीफाई में डिपेंड अपॉन अ एरिया, उसका स्थान, एरिया टू बी शो द साइज ऑफ द मैप। एरिया और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम उसके ऊपर शो कर पाते हैं। अब देखो, एरिया और साइज़ के अकॉर्डिंग ही शो कर पाएंगे। जब बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है तो हम इसको कैसे शो करेंगे? छोटे से छोटे रूप में शो करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल मैप। और जो बहुत छोटा सा एरिया है और उसको हम छोटा करेंगे नहीं, उसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकते हैं, उसको कहेंगे हम लार्ज स्केल मैप। द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। 3 चीज़ आ रही है बेटा, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, उसको कहते हैं हम स्मॉल स्केल मैप्स। एज द लार्ज एरियाज आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्मॉल साइज मैप। उसके लिए हम छोटे से छोटे स्केल का यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। यानी हमने 100 किलोमीटर के लिए कितना यूज़ किया? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बेटा कितना होता है? सिर्फ इतना, ये होता है 1 सेंटीमीटर। यानी हमारे वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ कितने लार्ज होते हैं, और उनको हम स्मॉल स्केल मैप में ही रिप्रेजेंट करते हैं मैप पर। फिर आता है द मैप्स ऑफ टाउन्स, विलेजेस। अब आप इसमें करो, टाउन्स, विलेजेस एट्सेट्रा हैं, जो कि एक छोटा एरिया होता है, और इसके लिए हम लार्ज स्केल मैप्स आर स्मॉलर एरियाज एंड रिप्रेजेंट ऑन अ लार्ज साइज मैप, और उनको हम लार्ज साइज मैप के ऊपर शो कर देते हैं, बड़े साइज में। इफ़ ऑन अ मैप द स्केल स्टेट्स दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। यही चीज़ मैं आपको अभी बता रही थी बेटा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। अगर ये आप सपोज करो कोई मैप बना रहे हो, तो आप उसको सबसे पहले मेज़र कहाँ से करना शुरू करोगे? ऊपर से, टॉप से, जिसको ये हम कहेंगे इसको टॉप, और नीचे तक जो मेज़र करेंगे उसको कहेंगे हम बॉटम। आपकी बुक में ये मैप का स्केल का पूरा डायग्राम दे रखा है, इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में डायग्राम को बनाना है। इट्स मीन्स दैट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द पर्टिकुलर मैप को शो करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑन द अर्थ। द स्केल स्टेटमेंट, स्केल स्टेटमेंट का क्या है? दैट शो द स्केल यूज इन द मैप, कि जिस स्केल को हम मैप के ऊपर यूज़ करते हैं, इज शो आइदर वो ऑन टॉप और बॉटम ऑफ द मैप, उसी को हम स्केल कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया जैसे अपने वाटर में क्या क्या आते हैं? रिवर्स आते हैं, ओशियंस आते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो हम इनको वाटर को शो करने के लिए कौन से स्केल का यूज़ करेंगे? स्मॉल स्केल मैप्स का। यानी ज़्यादा बड़े होने की वजह से हम इसको छोटे से रूप में दिखा सकते हैं। और इसके बाद में अगर हमने टाउन, विलेजेस लिए हैं, तो ये खुद ही छोटे हैं, हम इसको लार्ज रूप में मैप पर दिखा सकते हैं। बड़े एरिया को हम छोटे रूप में दिखा सकते हैं, और छोटे को हम बड़े रूप में। यही होते हैं स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। तो बेटा होमवर्क है, ड्रॉ अ स्केल, जो मैंने आपको अभी नोटबुक में दिखाया था, ये वाला आपको एज इट इज़ अपनी बुक में बनाना, नोटबुक में बनाना है। उसके बाद में रीड चैप्टर 2, फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी नीड अ स्केल फॉर द मैप? ओनली क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कौन सा करना है? जितना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अब तक, वो वाले क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। बाकी क्या अभी नहीं करना, मैं आगे आपको फिर कल पढ़ाऊँगी, जब उसके बाद में करना। जितना मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ उतने आपको रीड चैप्टर 2, फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर, और वाई डू वी नीड अ स्केल फॉर द मैप, इतना आपको लिए कल होमवर्क है बेटा। और ये डायग्राम दोनों जरूर बना लेना। कल मैंने आपको डायरेक्शन का डायग्राम दिया था, ये वाला, और आज मैं आपको स्केल का डायग्राम दे रही हूँ। ये आपको दोनों प्लेन पेज पर बनाने हैं।